everyone and welcome to my YouTube channel. This is the fourth video and sorry for the delay in posting this video, was occupied in some other things. So again, before starting this video, I just want to tell you that there is no buy sell advice and this is only made for educational purpose. And today's market was absolutely beautiful for the stocks which we had already discussed over here and also on Twitter if you follow me. So absolutely amazing because of the stocks like High-Tech Gear or KPI Green or all cargo terminals. So okay, we'll discuss about them later. So starting this video, so I don't have a bigger list today because I didn't find too many opportunities, and also I'll be a bit cautious because of the selling which came in Nifty in the last half an hour, 1 hour. So I'll be just watchful. I'm not saying that I'll be in panic mode, but I'll be watchful surely. So the first stock is Bombay Dyeing. Bombay Dyeing, as you can see, it has made an inside bar today, and I have been tracking this stock since it was over here nearly since 6th of November, and it is forming nicely. It has a denial to go down. अगर आप देख सकते हैं यहाँ से एक बेस बनना शुरू हुआ था, यहाँ पे फिर एक न्यूज़ आई थी शायद से लैंड सेल करने की, तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ, नीचे आके क्लोज किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था. इस दिन मैंने एक ट्रेड किया था, उस दिन मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था. उसके बाद वापस से उसने स्क्वाट किया, मार्केट ने स्क्वाट किया, वहाँ से रिकवर होके आया, 50 EMA से रिकवर होके आया, फिर से नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. एक हल्का सा अगर आप देख सकते हैं तो 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4th टच के पास अभी ट्रेड कर रहा है. सारे की EMS जो भी है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, और साथ साथ में स्टॉक तीनों EMS के ऊपर भी है. और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, काफ़ी ड्राई हो चुका है वॉल्यूम भी. तो बॉम्बे डाइंग इज वेरी गुड स्टॉक मेरे हिसाब से. दैट इज़ द रीज़न आई एम डिस्कसिंग इट ऑन द वेरी अपफ्रंट. तो काफ़ी अच्छा सेट हो रहा है. कल के लिए मेरे स्पेशली कल के लिए ये मेरा एक बहुत ही अच्छा पिक रहेगा. अगर इसमें ट्रेड इनिशिएट होता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट भी करूँगा. सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ बॉम्बे डाइंग, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड भी रहा है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी. सो कमिंग टू द सेकेंड स्टॉक, इट्स टेक्स इंफ्रा. एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पे. अगर आप देखेंगे उसमें, मैं आपके साथ इसका मंथली चार्ट भी शेयर करता हूँ, अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो इसका दिस इज इट्स मंथली चार्ट. सो मंथली चार्ट पे एक बहुत ही बड़ा रेंज का ब्रेकआउट दिया है टेक्स मैको इंफ्रा ने. तो इस कारण से ये मेरे ऑलरेडी रडार पे था और मैं देख रहा था कब ये 9 EMA के पास आएगा, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था. फाइनली इसने आज 9 EMA को ब्रीच किया है नीचे की तरफ. तो अब एक आइडियल केस सिनेरियो क्या बनता है, कल थोड़ा सा गैप अप हो स्टॉक, यानी कि जैसे कि आज 95 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 96 के आसपास क्लोज हो और फर्स्ट 10 मिनट्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आए, और जैसे ही वो स्टॉक इस हाइस को, ये कल आज के हाइस को क्रॉस करेगा, तो हम कहीं ना कहीं हमारी क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. इनिशिएट तभी करेंगे जब अगर पहले 5 मिनट में इसमें एक मोमेंटम आता है और कल गैप अप खुलता है. तो अगर ये कल और नीचे खुलता है, थोड़ा और नीचे जाता है, तो हम ठीक है, उसके बाद हमें ट्रैक करना पड़ेगा. बट अगर मोमेंटम आता है तो कल एक ये बड़ी कैंडल कल ही के दिन बना सकता है. सो इसीलिए, क्योंकि वॉल्यूम ड्राई साइड पे है सेलिंग पे, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आया, उसके बाद वापस से एक रीटेस्ट कर रहा है, वो लो वॉल्यूम पे कर रहा है. तो इस कारण से टेक्समैको इंफ्रा मेरे रडार पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट है. और आप देख सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन जोन से निकला था यहाँ पे, ये देखिए आपके सामने क्वाइट क्लियरली विजिबल है. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन से निकला था यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, और ये फर्स्ट पुल बैक है 9 EMA के पास. तो मेरे हिसाब से soon we'll be seeing this again above 110. लो रिस्क एंट्री है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड है यहाँ से आपको इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा. हो सकता है मंथली ब्रेकआउट फेल हो जाए. अभी नवंबर का महीना आधा पूरा हुआ है, हो सकता है ये फेल हो जाए, बट हम लोग ट्रेड करेंगे विद स्टॉप लॉस. तो Texmaco Infra is the second stock which I wanted to discuss. Coming to the third stock, it's IRB Infra. बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है बहुत सारे लोगों को, मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है. इस कारण से बहुत टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में, और मेरे पास ट्रैकिंग पोजिशंस भी है. मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ सेटअप विच इज़ टेक्स्ट बुक में हम बोलते हैं नॉट टू मिस सेटअप. जो आप देख सकते हैं नियरली 2010 से लेके 2023 13 साल का ब्रेकआउट इसमें भी है, और उसके ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, और उस लेवल्स के ऊपर वो कंसोलिडेट कर रहा है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही टाइट रेंज बनाया है इसने. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ये चीज़ भी आपको. अब यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, मार्केट के साथ गिरा,
फाइनली उस दिन के हाइस के पास ये एक रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि हमें इसको है ना हमारे रडार पे रखना चाहिए। बहुत ही शानदार सेट हो रहा है, तीनों ईएमएस अपवर्ड स्लोपिंग है और स्टॉक कंफर्टेबली तीनों ईएमएस के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। सो आईआरबी इंफ्रा इज अ नॉट टू मिस काइंड ऑफ सेटअप। बट मतलब आप ये मत समझिए कि जितने स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं सब में हमें एंट्री लेनी, क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप अच्छे लग रहे हैं तब जाके इतनी सारी स्क्रीनिंग के बाद टॉप 5 स्टॉक चुन रहे हैं हम। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पाँचों के पाँचों में एंट्री लेंगे। हमें पता, ये हमें ये चीज़ रखनी कि हमारे पास प्रायोरिटी ये है, और अगर हमारे पास कैश है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कैश होगा, हो सकता है हम 100% इन्वेस्टेड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज करके इनको लें, नहीं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास अगर कैश है और अगर मोमेंटम आ रहा है हमारे साथ, हमें हमें सपोर्ट कर रहा है मार्केट, तो हमें पोजीशंस इनिशिएट करनी है। फिर यहाँ पे ट्रैकिंग पोजीशंस बोलो या आपको फुल साइज के साथ जाना है तो वो भी, क्योंकि सेटअप्स वैसे होने चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 9 EMA के ऊपर है, हाँ है, उससे आपको मोमेंटम पता चलता है। क्या ये अपने हाइस के पास में है, 52 वीक हाइस या ऑल टाइम हाइस के पास, एब्सोल्युटली है। और क्या ये कॉन्ट्रैक्शन एक रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है, हाँ है। और क्या वॉल्यूम ड्राइव हो चुका है उस जोन में, हाँ है। चारों चीजें हैं, अगर आप बॉक्स टिक करोगे तो सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईआरबी इंफ्रा को आपको रडार पे रखने की जरूरत है। नेक्स्ट तो द थर्ड स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस, रेपको होम। ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले इसे वीडियो में कवर कर लिया था। सेम थियरी है, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको कल भी एक ही चीज़ बोली थी, अगर कोई सेटअप नहीं चलता है आपके वॉच लिस्ट से, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटअप खराब है, इसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर दिन पे नहीं चला है और वो और ज़्यादा राइप हो गया है, वो भूखा है और उस ब्रेकआउट के लिए। तो आप देख सकते हैं रेपको होम, इसने फेलियर नहीं दिया अभी भी अपने रेंज का, अभी भी मदर बेबी कैंडल के थियरी पे ही ट्रेड कर रहा है। हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, उसके बाद 2 कैंडल्स और बन गई है वो मदर कैंडल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का भी यहाँ पे एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। 9 EMA के साथ वापस से कैचअप कर गया है ये स्टॉक, और वॉल्यूम ऑब्वियसली आपको ड्राई साइड पे ही दिख रहा है। तो रेपको होम ऑलरेडी हम लोग क्योंकि देख चुके हैं, एक बहुत ही बड़े बेस फॉर्मेशन से निकला है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा बेस फॉर्मेशन किया है, उसका ब्रेकआउट दिया है HVQ कैंडल के साथ, और उसके बाद एक मदर बेबी कैंडल वाले जोन में जा चुका है ऑलरेडी। तो रेपको होम एक बहुत ही शानदार सेटअप है जो आपको आपके वॉच लिस्ट में रखना है। वेरॉक इंजीनियरिंग अगेन द सेम स्टॉक विच वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, इसमें फेलियर नहीं आया है, बट ये सेटअप अभी भी मैं यही कहूँगा, मैंने कल भी यही चीज़ बोला था कि ये एकदम रेडी नहीं है। 2-3 टाइट सेशंस अगर इसमें मिल जाए, 1-2 टाइट सेशंस, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। रीज़न मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये अभी तक अपने प्री कोविड हाइस के ऊपर नहीं निकला है। तो एब्सोल्युटली आपको इसको अपने रडार पे रखना ही चाहिए, वेरॉक इंजीनियरिंग। तो बहुत ही सिंपल सेटअप्स थे, 2 सेटअप्स ऐसे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नए सेटअप सिर्फ 3 हैं जो मुझे आज के लिए आपके लिए मिले थे, आईआरबी इंफ्रा, टेक्स इंफ्रा और बॉम्बे डाइन। तो इन 3 सेटअप्स पे मेरा फोकस रहेगा कल ज़्यादातर। और एक बार डिस्कस कर ले कि कल के वीडियो से हमने देखा था मैप माई इंडिया, जो कि हमने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट की बात करी थी कि एक इनसाइड बार बना है, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ईपीएस स्ट्रेंथ भी आपका सपोर्टिव है, और एक प्रायर अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। और आज हमने देखा इसने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स माइंड ब्लोइंग, प्राइस डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है, और डे हाइज भी है, ऑल टाइम हाइज भी है, 52 वीक हाइज तो ऑलरेडी है ही है। तो काफ़ी शानदार मूव आया आज मैप माई इंडिया में। और हाउ कैन वी मिस दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मूव बाय हाईटेक गियर्स, इसने अमेज कर दिया है, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर बनाएगा, बट हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल बनाई है इसने आज, 20% का अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। बहुत ही शानदार मूव किया आज हाईटेक गियर्स ने। तो अगर आपकी पोजीशन आपने बनाई कल का वीडियो देख के, प्लीज़ होल्ड ऑन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल को, कभी भी आप प्लीज़ ऐसे जल्दी मत छोड़िएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम एवर एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। सो हाईटेक गियर्स अमेजिंग 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 चार्ट, समझिए सेम चीज़ है, बहुत ही लंबा रेंज फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको कल ही बोला 6 महीने का रेंज फॉर्मेशन था। 6 महीने के रेंज फॉर्मेशन को आपको हमेशा आपके ट्रैक में रखना है, एक प्रायोरिटी पे रखना है आपको, कभी भी उसको ईजिली जाने नहीं देना है आपको। 6 महीने का रेंज फॉर्मेशन छोटा मोटा नहीं होता है। ये यहाँ पे इसने एक वर्टिकल रैली दिखाई 6 महीने से साइडवेज, वापस से उसने एक आज एक ऑब्वियसली 20% एक सिंगल डे में दिखा दिया। सो हाईटेक गियर्स ऑब्वियसली बहुत ही शानदार आज मूव किया है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं भी है, डोंट गो एंड बाय टुमारो, वापस से जब अपॉर्चुनिटी देगा तब हम डेफिनेटली इसमें एक ट्रेड बनाने की फिर से कोशिश करेंगे अगर आपने नहीं लिया है तो।
GICRE के बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि आज मैंने इसको बेसिकली कल वीडियो में नहीं डाला था बट ट्विटर पे शेयर किया था। रीज़न यही था ट्रेड का। अब ये देखिए कि EMS के पास एक विद इन द बेस, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और विद इन द बेस एक मिनी बेस बनाया था स्टॉक ने, और उस बेस के आसपास वापस से आज वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और वीकली पे क्या शानदार कॉन्ट्रैक्शन है आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ट्विटर पे, मैंने एक चार्ट भी पोस्ट किया था, अंकुर सर का फेवरेट सेटअप है ये, उसके हिसाब से हमने डाला था। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक टाइट क्लोजिंग था ये, नियरली 8 वीक टाइट क्लोजिंग। और वो भी इसने ये जो एक ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन चल रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इसने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के ऊपर का ये प्रीमियर फर्स्ट कंसोलिडेशन था और आज उस कंसोलिडेशन से निकला है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वीक का जो लो है जो कि 223 के आसपास है, अगर आपने पोजीशन बनाई है, अगर आपके पास होल्डिंग में है, 220 225 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए और इसको थोड़ा रूम दीजिए। रूम चाहिए, 8 वीक के कंसोलिडेशन से निकला है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर कैंडल रिकॉर्ड किया है इसने। तो अभी तक क्योंकि ये क्लीन मूवर नहीं रहा है, ये एक मोमेंटम में बहुत ही तगड़ा मूव दिया हो इसने, हमेशा चलता है थोड़ा रुक जाता है, इरिटेट करता है ये। लेकिन वही है कि अगर आप इस बार देखेंगे तो हो सकता है कि दिस इज़ द टाइम, क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन से निकला है। सो GICRE की मैं हमेशा देखिए, एक ऐसा मद्रास फर्टिलाइजर्स अभी सेट हो रहा है, क्योंकि अभी हम ऐसे सेटअप्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बार हम मद्रास फर्टिलाइजर्स की भी बात कर लें। मद्रास फर्टिलाइजर्स में बहुत ही लंबा बेस बन रहा है अभी, सेम चीज़ मैं जो लॉन्ग बेसिस की बात करता हूँ आपसे, वही चीज़ है। मतलब इतना राइट नहीं है एट प्रेजेंट, बट आपको इसको डेफिनेटली रडार पर रखना चाहिए। अगर मैं वीकली सेटअप के हिसाब से बात करूँ इसमें, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बहुत ही टाइट एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। ये देखिए आपके सामने है ये देखिए, आपको दिखेगा एक बेस बन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। और ये क्योंकि नियर टू इट्स हाइस भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर एक मोमेंटम में निकालेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम में निकाल सकता है मद्रास फर्टिलाइजर्स। सो मद्रास फर्टिलाइजर्स को आप रडार पे रख सकते हैं। तो GICRE भी हमने डिस्कस कर लिया, और बेसिकली कल के लिए सिर्फ 3 ही स्टॉक्स हैं मेरे एंड से, बॉम्बे डाइंग, टेक्स इंफ्रा, IRB, रेपको होम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाईटेक गियर अगर किसने लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग इट। कल हमने आइडिया के बारे में डिस्कस किया था, आइडिया वापस से आज चला। AWHCL में ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं अभी भी आपसे यही डिस्कस करूंगा। AWHCL बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ मूव किया है, IPO हाइस के ऊपर निकला है। जैसे ही ये 9 EMA के साथ कैचअप करता है, हमने कल ही इसके बारे में बात किया था कि ये बस थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन दिखा दे, तब तक 9 EMA भी कैचअप हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे हमें फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वापस से इस मूव के लिए ज़रूर इसमें ट्रेड करेंगे। तो AWHCL में एब्सोल्युटली अभी, इसलिए मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाला है, बट कल मैंने इसको 3 स्टार में रखा था, आज मैंने इसको 5 स्टार में डाल दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक पुल बैक देना स्टार्ट कर दिया है, लो वॉल्यूम पुल बैक। और यहाँ पे अगर ये सेटअप बना दे तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड रहूँगा AWHCL में। बाकी तो इतने खास कोई सेटअप्स है नहीं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Please share your feedback, and also please tell if you require a video on any particular topic। मैं बहुत जल्द बनाना शुरू करूँगा, इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है और इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है, उस पर भी थोड़े रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है दोनों को मैनेज कर पाना। यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस है 6 घंटे पीछे इंडिया से, तो थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, एंड जितना शेयर कर सकता हूँ उतना शेयर करना चाहूँगा। मुझे भी आप लोग तक रीच करना बहुत अच्छा लगता है। और मार्केट तो है, अभी बुल मार्केट चल रहा है तो हम लोग में भी जोश है, जब बेयर मार्केट आएगा तब देखेंगे कैसे हम गुमड़ी में सुमड़ी वाली जो बात होती है देखेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन, एंड ट्रेड सेफ, लॉस छोटे करो, प्रॉफिट ज़्यादा करो। ओके, बाय, टेक केयर।